हेलो गाइस, अ वार्म वेलकम टू यू माय चैनल। यू ऑल आर माय फैमिली। और आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। आप सभी मेरे अपने हो, मेरे भाई हो, मेरे बहनें हो, मेरे दोस्त हो, सब कुछ आप हो और आप ही से मेरा एक अमूल्य रिश्ता जुड़ा हुआ है। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले द डेफिनेशन ऑफ गॉड, GOD, गॉड। सबसे पहले बात आती है जी का मतलब क्या होता है? जनरेटर। जनरेट मतलब जिसने इस धरती को बनाया है। अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैथोलॉजीज, जनरेटर का मतलब है ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मा। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजर, जो इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को चलाने वाला है, जो इसको पालन करता है। इसे बोलते हैं पालन करता। तो पालन करता है लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु। और डी का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर कौन है? हर हर शंभु, शंभु शिव महादेवा, हर हर शंभु। तो भगवान शिव जो है वो कौन है? वो है डिस्ट्रॉयर, इस धरती का विध्वंस करने वाले। तो ये है आपकी गॉड की फुल डेफिनेशन। बात आती है ब्रह्मा, पालन करता विष्णु, डिस्ट्रॉयर कौन है? शिवा। एक वीडियो में मैंने बताया था आपको, सुपरस्टिशन के तौर पर आजकल देखा जाने लगा है अपना ही रिलीजन, यानी अपने ही पूर्वजों के द्वारा चलाई गई चीज़ों को हम सुपरस्टिशन के तौर पर देखते हैं। लेकिन वो सुपरस्टिशन यदि कहा जाए तो गलत भी नहीं होगा, क्योंकि उसका पीछे का लॉजिक हम लोग भूल चुके हैं। कब क्या करना है वो हम भूल चुके हैं, लेकिन अब उसको हम फॉलो कर रहे हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं, रात को झाड़ू नहीं मारते, सीधी सी बोले, रात को झाड़ू मत मारो, क्या होगा? घर की बरकत चली जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है, रात को झाड़ू मत मारो, घर की बरकत चली जाएगी। अब मैंने ये बोल दिया तो कहेंगे सुपरस्टिशन सर, अंधविश्वास ही है। अरे इसके पीछे का लॉजिक क्या था मालूम है आपको? पहले रात को झाड़ू क्यों नहीं मारते थे? रीजन क्या था? पहले लाइट नहीं होती थी बेटा। आज आप लाइट जला रहे हो, लाइट नहीं होती थी पहले। पहले क्या होता था? दीवले जले होते थे, घर में कुछ सामान रखा होता था, सिक्के रखे होते थे। यदि झाड़ू मारते थे तो वो दिखाई नहीं देता था। और यदि कुछ हो सकता है, कुछ रखा हुआ सामान भी क्या होता, बाहर फेंक दिया जाता था। इसलिए पहले ज़माने में शाम को झाड़ू नहीं मारते थे और कहते थे शाम को झाड़ू मारोगे तो आपकी बरकत चली जाएगी। तो यही एक सिंपल सा रीज़न होता था उसके पीछे। दूसरी बात, जैसे आज आपके घर बने होते हैं, उस समय ऐसे घर नहीं होते थे। घर बहुत बड़े बड़े होते थे, खूब फैले फैलाव में होते थे। और कई जगह ऐसी होती थी घर के अंदर से सांप निकल जाते थे। तो रात को जब हम झाड़ू मारने जाते थे तो वो सांप दिखता नहीं था, तो वो हमारे काट सकता था। तो रीज़न ये था कि इस वजह से कहते थे कि रात को झाड़ू मत मारो, आपके घर की बरकत चली जाएगी। लेकिन इस चीज़ को गलत वे में दिखाया जाता है। आज ये कहते हैं कि आप तो अंधविश्वासी हो, सुपरस्टिशियस। तो याद कीजिए, सुपरस्टिशन। क्लियर? और नेक्स्ट वीडियो में मैंने लिखा हुआ है। तो बात आती है ऑर्गेनाइजर विष्णु। विष्णु को अवतारवाद में माना जाता है कि भगवान विष्णु ने अवतार लिए थे और इन्होंने 10 अवतार लिए थे, जिसे बोला जाता है दशा अवतार। क्या बोला जाता है? दशा अवतार। हर अवतार के बारे में मैं अपनी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट आज मैं एक टॉपिक लेना चाहता था। जैसा कि आपने सबटाइटल देखा होगा, क्या है क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आई लव यू एंड आई लाइक यू। तो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा देखो, रोज मैं पढ़ाता ही हूँ, आज थोड़ा सा अलग मैंने वे बनाने का कोशिश किया कि चलिए बच्चों को तो पढ़ाते रोज ही हैं, तो कुछ उनको मूवी देखनी होती है ना, तो यही आपकी मूवी है। आज ये समझ लीजिए कि ऐसी कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिससे थोड़ा सा आपका एंटरटेन हो जाए, आप लोगों को नॉलेज भी मिले उसके अंदर। तो इसलिए मैंने आज ये बनाया। इसमें बात आती है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द आई लव यू एंड द आई लाइक यू। और ये जो टॉपिक जुड़ा हुआ है, ये भगवान विष्णु के 9वें अवतार से जुड़ा हुआ है। और 9वां अवतार उनका था गौतम बुद्ध। क्या था? गौतम बुद्धा, जिन्हें बोला जाता है लाइट ऑफ एशिया। क्या बोलते हैं? लाइट ऑफ एशिया। तो हु इज द लाइट ऑफ एशिया? द लॉर्ड गौतम बुद्धा। और जो गौतम बुद्ध थे वो भगवान विष्णु के कौन से अवतार थे? वो भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे। यानी कि अभी भगवान का एक अवतार होना और बाकी है, जिसे हम बोलते हैं, जब होगा पूरा अवतार तो जब बनेगा दशा अवतार। और जो लास्ट अवतार होना बाकी है वह कल्क अवतार। हिंदू धर्म के अनुसार उसके 18 पुराण हैं। 18 क्या है? पुराण से हैं। उन 18 पुराण में एक पुराण का जो नाम आता है वो है भविष्य पुराण। कौन सा पुराण? वो है भविष्य पुराण। और भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि एक अवतार होना और बाकी है, जो है गौतम, जो है हमारा कल्क अवतार। कौन सा अवतार? कल्क अवतारम।
आपको एक और मैं बात बताना चाहता हूँ। एक हमारा चैनल है और एक हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है वैदिक पुस्तकालय के नाम से। वैदिक पुस्तकालय में क्या है, जो भाई हैं वो वैदिक पुस्तकों को संग्रहित कर रहे हैं। मैं उनका इस क्लिप में नाम ले रहा हूँ, अपने चैनल के जरिए उनको प्रमोशन देना चाहता हूँ। उन्होंने क्या किया हुआ है कि वो पुस्तकों को व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हैं और एक वैदिक पुस्तकालय का निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए वो लगे हुए हैं और काफ़ी हद तक उन्होंने अपने ज्ञान से बहुत सारे लोगों को जोड़ा हुआ है और पुस्तकें पढ़ने का एक अच्छा मौका आप सबको मिलता है। आप मेरे माध्यम से उनसे जुड़ सकते हैं। आप देखेंगे तो वैदिक पुस्तकालय के ग्रुप्स जो हैं इस समय रनिंग है, चल रहे हैं। उसके बाद बात आती है लाइट ऑफ एशिया, जो भगवान बुद्ध है, जो भगवान बुद्ध का 9वां अवतार है। तो एक दिन उनके एक कपिल था, उनका एक शिष्य था, उसने पूछा कि डिफरेंस क्या होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें चाहता हूँ। इस चीज़ को मुझे समझाएं कि प्यार करना और चाहना में फ़र्क क्या है। आप भी अपने दिमाग से सोचिए कि क्या फ़र्क होगा, मैं कि तुम्हें प्यार करता हूँ या मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, दोनों में फ़र्क क्या है। सोचिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द आई लव यू एंड आई लाइक यू। इन चीज़ों का आंसर शायद मैं आपकी जगह पे होता और यहाँ पर कोई और होता तो आई थिंक सो मैं इसका आंसर नहीं दे पाता, लेकिन मैंने पढ़ाई करी, मैंने वो उन बुक्स को पढ़ा है तो मैं इसका आंसर आपको दे पाऊँगा। अकॉर्डिंग टू द गौतम बुद्ध, जब गौतम बुद्ध ने समझाया, गौतम बुद्ध ने जितना टाइम नहीं लिया जितनी हमने आपस में बात बना ली। गौतम बुद्ध ने क्या बोला, गौतम बुद्ध ने उसको एक फ्लावर दिखाया। क्या दिखाया? फ्लावर। इसे आप फ्लावर समझ लीजिए बेटा जी। तो उन्हें एक फ्लावर दिखाया और फ्लावर दिखा के पूछा, इस फ्लावर को देखकर आपको मन में क्या आता है? तो उसने बोला कि ये फ्लावर बहुत अच्छा है, मन करता है इसे ले जाऊं, तोड़ लूं, इसको मंदिर पे चढ़ा दूं या फिर अपने फ्रेंड को दे दूं। उसके मन में ये बात आई। तो कहता है यहीं से आपको आंसर मिल गया कि जब आपने इसको देखा और आपका मन करा मैं इसको प्लक कर लूँ, इसको तोड़ लूँ, तो आप इसको पसंद करते हो। देन यू से दैट आई लाइक यू। कि जब आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो, उसको दुख पहुंचा के भी आप उसे रखना चाहते हो, डेट इज़ नोन एज द आई लाइक यू। वो है आई लाइक यू। लेकिन जब आप इसे देखकर ये सोचते कि ये एक है, इसके अभी और बड्स पे और फूल आने चाहिए, यदि आपके मन में ये भाव आए, तब आप क्या करेंगे? यू वाटरिंग द प्लांट। आप उसको पानी देंगे, उस पौधे को पानी देंगे ताकि वो और बड़ा हो जाए और वो इस तरीके से आगे हमें दिखे। तो डेट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द आई लव यू एंड द आई लाइक यू अकॉर्डिंग टू द गौतम बुद्धा नियर अबाउट द 2000 ईयर्स अगो। तो ये सुंदर विचार जो भगवान बुद्ध ने प्रस्तुत किए, ये चीज़ बदलते हैं हमारे इतिहास को, ये चीज़ बदलती है हमारे जीवन को। इससे पता चलता है कि क्या हम लोग फेस कर रहे हैं, क्या हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे, इसीलिए शॉर्ट क्लिप बनाता हूँ और बहुत सारी बनाऊँगा बेटा, क्योंकि बुक्स पढ़ता हूँ तो मेरे पास स्टोरीज़ हैं और उनको आप ना पढ़ें और इस तरीके से भी आप जान जाएं तो आने वाले पीढ़ी को आप लोग वो बता सकते हो। तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच कि आप हम लोगों से जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे आप हमारे को सब्सक्राइब कर रहे हैं और कोशिश करें कि यदि आप आते हैं तो एक लाइक तो करके जाएं एंड गिव द कमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।